वेलकम बैक। जरा मईशत की भी बात कर लें और आईएमएफ जो कर्ज दिया जिसके बाद ये नारे लगाए गए कि अब मईशत जो है वो बेहतर होगी। बड़ी मेहनत की गई, बड़े नारे लगाए गए, बड़ी इश्तिहारबाजी की गई, बड़े पैसे खर्च किए गए। उमर दराज गोंदल साहब, आप क्या समझते हैं कि हंगामी जो है तौर पर वो आईएमएफ का वफ्द का दौरा और फिर उसके बाद उनको मिनी बजट का कहा गया और वजह यह है कि टारगेट पूरा नहीं हुआ, क्या हम इस दलदल से निकल भी पाएंगे? देखिए, उसकी वजह यह है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आप कैसे मईशत को ठीक कर सकते हैं। जब मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात या मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो इलेक्शन जीत कर आई हो, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा हो, और जिस तरह हम पहले जिक्र कर रहे थे कि चले एहतजाज की कॉल ठीक है, नहीं ठीक है, उसने एहतजाज किया था, नहीं किया था, उसके नतायज क्या है। जब इस किस्म की अनसर्टेनिटी हो, तो आपका क्या ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट आएगी? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, यहाँ पे जॉब्स नहीं नहीं आएगी, तो आप कैसे समझते हैं कि आप मईशत को ठीक कर लेंगे? अगर आप ये समझते हैं कि आईएमएफ से कर्ज लेके पिछले कर्ज लौटाने से आपकी मैशत ठीक हो जाएगी, तो हुजूर ये तो काफी अरसे से आप कर रहे हैं, ये हो नहीं पाएगा। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसका आपसे कोई, वो तो आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा, उसके पैमाने बड़े सीधे साधे हैं। कल को कोई तनाजा हो गया तो वो कहाँ जाएगा? क्या अदालतें उसको इंसाफ देंगी? जुडिशल सिस्टम आपके पास है। क्या आपका सिस्टम जो है मौजूदा, जो हम रोजाना सुनते हैं, हर हुक्मरान आता है वो हमें वन विंडो की बात करता है, वन विंडो ऑपरेशन होगा। जिस मुल्क के अंदर आप इंटरनेट को ठीक ना कर सकते हो, आप समझते हैं कि वहां पे टेक्नोलॉजी का हब बनेगा? आप समझते हैं कि वो यकीन करेगा आपका? आप समझते हैं जहां पे उसको पता चले किसी वक्त भी हर चीज बंद हो जाएगी, और बंद होने का मतलब ये है कि वो अपने मुल्क से कट जाएगा? बहुत सारी चीजें इस किस्म की है। मेरे ख्याल से हमें एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत है, और वो मेजर ऑपरेशन इस हुकूमत का काम नहीं है, ना ये कर सही। सकती है, ना शायद वो उस पोजीशन के अंदर है। वो मेजर ऑपरेशन बतौर कौम करना है, वो गलतियों को सुधारना है। हम बहुत सारी गलतियां माजी की क्या सुधारेंगे, हम मजीद ब्लंडर्स कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं ये माजी में आप करते आए, इस नहज पे पहुंचे हैं। आज जो कर रहे हैं इससे मजीद गहरी खाई में हम जा गिरेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे जो लोग हैं उनको समझना चाहिए, उनको बैठना चाहिए। हमें सोचने की बात है कि जो ममालिक हमसे छोटे थे, या इवन बांग्लादेश की मिसाल ले लीजिए, आखिर क्या वजह है कि वो हमसे आगे गए? देखिए, आपको इंटरनल इस्तेहकाम लाना है। आप कैसे, ईसा नकवी बैठे हैं चूंकि वो भी फॉरेन रिलेशंस को कवर करते हैं। देखिए, जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो कुछ इंटरनल भी फैक्टर्स होते हैं जो उस पे असरअंदाज होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। इंडिया आपके मुल्क में खेलने नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है? वो इंटरनली उसने अपने अपने क्रिकेट को उस लेवल के ऊपर लेके गया, या उसने आईसीसी का या दुनिया के मॉडल को अपने फाइनेंशियल मॉडल के साथ यूं लिंक किया कि अब उनका इंटरनल मॉडल जो है उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स में फायदा दे रहा है। अब उनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ बात करने की, अब बॉदर करने की, मैं बात कह रहा हूं। इसी तरह से जब आपके मुल्क के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है किसी इन्वेस्टर का, और वहां पे पता होता है कि लोग प्रॉफिट कमाएंगे, लोगों को लॉ एंड फायदा ऑर्डर का होगा। मसला नहीं होगा। मैं ठीक है। हवाला नहीं देना चाह रहा। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका की जो आज की मैंने खबर पड़ी है, जो चाइना को लेके है, मुझे बताएं हम क्या मैशत पे बात करें? फिर यकीनी होगा तौर कि हम पर शायद उन इश्यूज पे आपको बात करें। सियासी इस्तेहकाम भी लाना होगा मुआशी इस्तेहकाम के लिए, और इसके साथ साथ जो सलामती के मामलात हैं कौमी सलामती के हवाले से उनको भी देखना। अच्छा, अब थोड़ा नादिया नकील साहब, आप क्या समझती हैं? अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में है, अब 189 अरब रुपए का शॉर्टफॉल, इसके बाद आप क्या समझती हैं, क्या हम तवक्को कर सकते हैं? उनको कहा जा रहा है जी मिनी बजट लाया जाएगा, फिर से अवाम पर टैक्सेस की एक भरमार होगी, तो क्या ये खुद बजाते खुद जो आईएमएफ का जो वफ्द आया उसके लिए भी एक बड़ा धचका था कि ये हदफ पूरा नहीं कर पाए? देखिए, मईशत के हवाले से बड़ी क्लैरिटी है अभी। मेरे जो कॉलीग हैं उन्होंने बिल्कुल सही जिक्र किया, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अनसर्टेनिटी के हवाले से, आपके मुल्क में इंटरनेट ना चलना इसके हवाले से। लेकिन एक चीज है, देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब ऑल इन ऑल है। किसी ने उनको नहीं रोका। ऑपोजिशन ना होने को है ना, आप क्रैकडाउन्स भी करते हैं, फिर दूसरी ऑपोजिशन जो पार्लियामान में मौजूद भी है वो भी उस हद तक की ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि उनका लीडर बंद है, वो भी देख करके बाहर निकलते हैं। सो व्हाट स्टॉप्स यू? आपने जो रिफॉर्म्स करने थे, जिसका वादा किया था कि आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, क्यों नहीं लेकर आ रहे? देखिए, बड़ी छोटी सी मिसाल है, ऑप्टिक्स के लिए ही आपने क्या करना था, कम से कम अपने खर्चे तो कम करें। आप बढ़ा देते हैं जजेस की मराद,
आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ा देते हैं, उसके बाद उनके हाउस अलाउंस बढ़ा देते हैं। आपने जिन मिनिस्ट्रीज का वादा किया था कि आपने डिवॉल्व करनी है 18वीं तरमीम के तहत, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी इलेक्शनरिंग कैंपेन में बार बार कहते थे कि 17 ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनको डिवॉल्व होना है और वो करके दिखाएंगे, उसका क्या हुआ भाई? वो किस लिए वहां पर इतने बड़े बड़े नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बोझ है? फिर एसओईज के बारे में कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो कि बिल्कुल एक सफेद हाथी बन गए, कब से हम ये सुन रहे, कितने साल हो गए, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उससे पहले की हुकूमत थी, उससे पहले की हुकूमत थी। लेकिन ज्यादा इस वक्त ओनस क्यों शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है? क्योंकि वो तो बार बार ये कहते थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और हम ये करके दिखाएंगे, हम शबाना रोज मेहनत करेंगे। आपसे एक पीआईए प्राइवेटाइज नहीं हुई, एक केयरटेकर सेटअप मौजूद था जिसके ने बार बार ये कहते नहीं, हमें थकता था निगरान सेटअप, कि हमने तमाम तर काम पूरे कर लिए हैं। हमारी वो लिस्ट भी फाइनल हो गई है कि जिसमें वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जिन्होंने प्राइवेटाइज होना है, आप वो प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। क्या वजह है? इसलिए क्योंकि आप करना नहीं चाहते। सबके पॉलिटिकल गेन्स है। क्या हम नहीं जानते कि पीआईए के, देखें ये बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन इसके बड़े मायने हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियंस क्या फ्री टिकट्स पीआईए के नहीं लेते? क्या पिक एंड ड्रॉप पीआईए से नहीं होती? आप क्या उसके अंदर सियासी भर्तियां नहीं करते? जिसका दिल चाहता है वो अपनी पार्टी को, जिसे कहते हैं ना कि उसमें फिट करने के लिए ऐसे इदारे आपको चाहिए। क्या स्टील मिल प्राइवेटाइज नहीं हो सकता था अब तक? क्या डिस्कोर्स प्राइवेटाइज होने के लिए हम सुनते आ रहे हैं वो नहीं हो सकते? आपकी सीरियसनेस किधर है ही नहीं। मतलब आपका किचन कैबिनेट जिसे कहते हैं उसका साइज देख लीजिए। आप किस तरह की गाड़ियों में घूमते हैं, गरीब मुल्क है। आप बार बार दौड़ें आपकी लग रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में, आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट यहां पर आ जाए, तो वो क्या ये नहीं देखते होंगे कि अवाम तो गरीब है, उन पे आपने टैक्स डाल दिया, बिजली के बिल जो है वो बेचारे लोग अफोर्ड नहीं करते, गैस आपके यहाँ है नहीं, पावर सेक्टर आपका ब्लीड कर रहा है। आपने जो सैलरीड क्लास है उस पर खुद आप मानते हैं कि आपने जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया, हर चीज पर, दूध पर, स्टेशनरी पर, हर चीज पर टैक्स लगा दिया। आप इसको सही नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप रिटेलर्स पर टैक्स ले सकते थे। क्या आपको नहीं मालूम कि कौन कौन इस वक्त टैक्स ना दहिंदा है? कोई भी यहां पर आप देख लीजिए, जिसका दिल चाहता है बिजनेस स्टार्ट कर देता है। आप नहीं पकड़ सकते? क्या बात कर रहे हैं? किसी और मुल्क में क्या नहीं पकड़ सकते? आप करना नहीं सही। चाहते। सो मेरे ख्याल से जितना क्रिटिसिज्म इस वक्त पीएमएलएन पर इलेक्शन के हवाले से था, और ऑपोजिशन कह रही है उनको कि जी आप फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपने वो टफ फैसले लेने थे, क्योंकि इस वक्त इतनी सेम पेज है कि आप ये कर सकते थे, लेकिन आप नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचाना चाहते हैं, या फिर आपके अपने जो मोटिव्स हैं आप उनको बहुत अच्छी उनको तरह, नहीं कहते हैं ना कि जो पूरा करना मफादात चाहते। हैं उन ठीक है। मफादात को आप बचाना चाहते हैं। वरना आज भी पीएमएलएन ये सब कुछ अगर कर गुजरे, तो अगर इलेक्शन में उसको बुरा कहा गया या फॉर्म 47 कहा जाता है, तो एटलीस्ट उसका नाम मनमोहन सिंह की तरह याद किया जाएगा कि उन्होंने आकर मुआशी इस्तेहकाम लेकर आ गए, मईशत की वो पॉलिसी लेकर आ गए कि जिससे फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। लेकिन माजरत के ठीक है। साथ, चाहे ये हुकूमत हो या इससे पहले की थी, कोई भी मईशत को सीरियसली नहीं लेता। हम नहीं मईशत लेता, पर भी और सियासत किसी के पास कोई पॉलिसी भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब इस पे नौशाद अली साहब आप क्या समझते हैं? जाहिर है ये बड़ा पुराना नारा पीएमएलएनआई पीडीएम 1 का दौर हुकूमत था, या उसके बाद अब का दौर हुकूमत है। सियासत नहीं रियासत बचाने की बात हुई। अब आईएमएफ कह रहे हैं अखराजात कम करें, उनसे ये वादा भी किया गया था अखराजात कम करेंगे। वो अखराजात आपको लगता है कि कम हुए? क्योंकि अभी तक तो जो हमारे सामने सूरत है अखराजात कम नहीं हुए और एफबीआर भी अपना हदफ पूरा नहीं कर पा रहा। यकीनन कम नहीं हुए। अगर कम हो चुके होते तो शायद उसको आईएमएफ को ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती, या ये 189 अरब का शॉर्टफॉल ना होता। आप ये देखिए, अब एससीओस की बात हो रही थी, गुज़िश्ता 10 साल में 55 खरब से जायद की जो रकम, 55 खरब, आप यहाँ पे यानी 20 अरब डॉलर के करीब जो रकम है वो 10 साल में इन एससीओस को हम खिला चुके हैं। मैं और आप जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से ये जो 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 ये जिन इदारों की बात हो रही है,
इन इदारों के लोग जो हैं वो तनख्वाहें ले रहे हैं, और वो लोग जो सिफारिशों पे भर्ती हुए हुए हैं, सियासी जमातों ने भर्तियां की हैं, उन्हीं भर्तियों की वजह से ये इस हाल को पहुंच गए ये इदारे कि आज आपकी हालत ये है कि आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को जब प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो ऐसी शराइत आयद कर देते हैं जिसके ऊपर कोई सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी करने को तैयार ही नहीं होगा। ये बात तो वाजे हो गई ना, सामने आ गई कि जनाब आपने जो 85 अरब की बात की थी, कोई 10 अरब देने से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो अखराजात ही तो कम नहीं हो रहे सर। अखराजात अगर कम करने शुरू कर दें, और ये जिन मिनिस्ट्रियों की बात हुई है, जिन मिनिस्ट्रियों की बात की गई है, जो अभी सिर्फ कागजों में सुन रहे हैं कि इतनी मिनिस्ट्रियां जो हैं उसके इतने जो इदारे हैं उसके मातहत काम करने वाले, और उनके अंदर इतनी सब्सिडरीज हैं, इन सब पे काम किया जा रहा है, उनको जो है खत्म किया जाएगा या उनको प्रोविंसेस के हवाले किया जाएगा। ये सब बातें बहरहाल कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन ये अब तक अमली तौर पर हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये 189 अरब के शॉर्टफॉल की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, जो ये रिटेलर्स वगैरह से टैक्स का हदफ था 10 अरब का, 11 अरब इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जो ताजर दो स्कीम है वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है। ये जो जबरदस्ती टैक्स इंपोज किया है इन्होंने, टैक्स तो इंपोज किया है ना, रिटेलर पे भी लगा दिया है, जो वादा किया था एग्रीकल्चर पे वादा किया था वो भी लगा दिया है। सो टैक्स लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि हम 55 खरब यानी 20 अरब डॉलर की बचत 10 साल में कर सकते हैं, तो सालाना कम से कम ये तकरीबन 1 अरब डॉलर के करीब करीब तो है। तो इतनी ही हमें जरूरत भी पड़ती है, हम IMF की तरफ भी देखते हैं, और इतना ही इससे कहीं कम शॉर्टफॉल की बात हो रही है। तो अगर आप टैक्स नए आयद ना करें और सिर्फ अखराजात कम करें, तो आप जो है वो अवाम के लिए, अवाम भी आपको दुआएं देगी, और जो है वो आपका सिलसिला भी चल निकलेगा। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि वो जिन अखराजात की बात की जा रही है, वो अखराजात हम इसलिए कम करने को तैयार नहीं होते कि हमें हुकूमतें करने की जो हुकूमतों के लिए जो मजे हैं, जो लैंड क्रूजरें हैं और जो गाड़ियों के लड़ाइयां, आपको पता होगा, ये ईसा साहब भी जानते हैं, इस्लामाबाद के अंदर इनको मालूम है कि एक एक गाड़ी के पीछे किस किस तरह की लड़ाइयां होती है, ये मिनिस्टरों के दरमियान, ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान और लोगों के दरमियान। कई लोग जो है वो कई गाड़ियां दबाकर बैठ जाते हैं, उनको सीट से हटा दिया जाता है, उस पोर्टफोलियो से हटा दिया जाता है, फिर भी खबरें आती हैं कि जनाब 6 माह गुजर गए, गाड़ी वापस नहीं दे रहे। तो ये जो लालच है, ये हमारा कम होके देता ही नहीं है। और हमारा जो अखराजात वाली बात है, जब तक आप अपने आप को, अपनी आमदन और अखराजात में तवाज़न पैदा नहीं करेंगे, दुनिया की कोई मईशत जो है वो इस तवाज़न को पैदा किए बगैर ठीक नहीं हो सकती। मईशत पे बहुत काम किया गया है, मईशत में बेहतरी भी आई है, मईशत अब ICU में नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि मईशत जो है वो ग्रो करके बहुत तंदुरुस्त तवाना हो गई है। अभी भी वो पांव ही चल रही है, अभी वो दौड़ भी नहीं सकी, तो तंदुरुस्त होना तो बहुत अभी जरा दूर है। दूर की लेकिन बात है। उसकी तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है कि ये जो हमने वजन अपने ऊपर लाद रखा है, इस वजन से हम जान छुड़ाएं, इन SEO से जान छुड़ाएं। मैंने तो कई दफा ये कहा है कि अगर आपको हाथ जोड़ के भी इन इदारों को किसी को देना पड़ता है, क्योंकि हमने जो माजी में टेलीकॉम में, बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि जो इदारे प्राइवेटाइज हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस आज बहुत बेहतरीन है, वो बड़े नामवर इदारे हैं। तो इसलिए इनको हाथ जोड़ के पल्ले से को पैसे देने पड़ते हैं, तो दे दे, 10 अरब ना मिले, आप पल्ले से 2-4 अरब दे दे, क्योंकि अगले जो 200 अरब का नुकसान करता है, ये PIA 500 अरब खा गया पिछले 5 साल के अंदर। तो इसलिए इनसे अपनी जान छुड़ाने, इनसे जो बचत होगी, आपको शायद एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आप इस हवाले से इस तरह भी आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है मईशत की ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन आज आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स सुने होंगे करप्शन के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि नैब जो है वो बगैर दांतों के हो गया, बगैर दांतों वाला नैब जो है वो क्या एहतसाब करेगा, उसे खुद देखना चाहिए। वो सारे रिमार्क्स आपके सामने हैं। अब बात यह है कि आप क्या समझते हैं, और उन्होंने भी ये बात की कि अगर ज़ाहिर है नैब ठीक होता, एहतसाब ठीक होता, तो फिर आप मिन्नतें तरले ना कर रहे होते IMF के। कितनी हद तक ये बात दुरुस्त है? ये वही जज हैं जिन्होंने पहले रिमार्क्स दिए थे, तो रिपोर्टर्स के ऊपर पाबंदी लग गई थी और चैनल्स को कहा गया था कि आपने हाई कोर्ट कवर ही नहीं करना, ये हुआ था। तो अब मैं उनके कमेंट्स के ऊपर क्या मजीद कमेंट्स दूँ? एक तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा शर्मिंदगी दिखा दें या माफ़ी मांग लें। 1 महीना पहले वो जो सुर्ख बत्ती वाले मैसेज आए थे, यहाँ पे भी जो बैठे हुए हैं लोग, इनको भी आए थे कि ये जो SEO हो रही है, इससे कोई अरबों डॉलर की, खरबों डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। उससे भी बैठ के TV चैनल्स पे कहा था हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक है, टुवर्ड्स गवर्नमेंट नहीं है। उनको बताएं, लोगों को ये मत आस और उम्मीद दिलाएं कि कोई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स जोक दर जोक पाकिस्तान पे कोई बरसात डॉलर्स की होने लग जाएगी। SEO हो गया ना, कितने टके की इन्वेस्टमेंट आई। ये जो मईशत वाला मामला ना, देखें हुकूमत कोई भी ये नहीं चाहती कि हम कोई बैड परफॉर्मेंस दिखाएं मुआशी महाज के ऊपर।
हर गवर्नमेंट यही चाहेगी कि हम हालात ऐसे बेहतरीन कर दें कि हमारी एक लेगेसी क्रिएट हो जाए। इंटेंट का मामला नहीं है, मामला ये है कि जब आप मईशत को ठीक करने लगते हैं, एक तो वो जो मैंने बताया कि एक बुज़दिल और डरपोक हुकूमत, आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है, रास्ते बंद किए हुए हैं, कंटेनर्स यहाँ पर पूरी दुनिया जहान की एम्बेसीज जिस शहर में मौजूद हैं, यहाँ आप इजीली मोबिलिटी है आपकी, आप मुख्तलिफ मार्केट्स में, क्या यहाँ पर फॉरेनर्स हैं जो बैठते हैं यहाँ पर अपने कैपिटल्स में फीडबैक देते हैं कि कितना सेफ़ है ये मुल्क इन्वेस्टमेंट के लिए, वो क्या यहाँ पर इस्लामाबाद की हर मार्केट में जाकर बैठकर खाना खाते हुए ख़ुद को महफूज तसव्वुर करते हैं? तो प्रायोरिटीज़ को देखें। दूसरी बात ये कि जो हुकूमत जो है वो इस वक्त एक क्रैक डाउन कर रही है अपनी अपोजिशन के ऊपर, उनमें से किसी के पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं, किसी की पेपर मिल बंद पड़ी है, किसी की कॉटन फैक्ट्री बंद पड़ी है, किसी की घी मिल बंद पड़ी है, किसी के जो है वो ट्रेलर चलते थे वो बंद पड़े हैं। आपने इतने बड़े पैमाने पर, ये सारे जितने हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, ये या इनके राइट और लेफ्ट हैंड्स जो हैं उनके बड़े सक्सेसफुल बिजनेसेस थे, उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ था, वो अब जान छुपाते फिरते बचाते फिर रहे हैं, उनके कारोबार ठप पड़े हैं। तो इसका एक रिपल इफेक्ट आता है ना इकोनॉमी पे। बाल्टी में आपके ढेर सारे सुराख हैं, आप एक सुराख बंद करते हैं तो आप 4 सुराख और खोल देते हैं। तो इस तरीके से फिर आज दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल एलॉन मस्क है, जो कि अभी आपको पता है कि आज मेरी एक पाकिस्तानी बड़े मंझे हुए सफारतकार से हाजिर सर्विस की बात करूं और इंतहाई इंपॉर्टेंट कैपिटल में बैठा हुआ है, मेरी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि एलॉन मस्क एक तो अभी काबीना में और फिर 2028 का और 2032 का जहन में रखें, एलॉन मस्क का रोल बहुत डिफरेंट होने वाला है। और आपने दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क है, आपने उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे बंद की हुई है और आपको लगता है कि इस तरह करके आप अपने लिए को बहुत इंटरनेशनल गुडविल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख लेना प्रायोरिटीज़। मोहम्मद बिन सलमान, जिनको हम कहते हैं कि हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो 2028 की एशियन गेम्स के लिए $500 अरब का बजट रखा है उन्होंने, $5 अरब नहीं लगाया आपके मुल्क में। उसकी वजह यह है कि ये नहीं है कि आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मसला यह है कि आप यहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं अभी तक क्रिएट कर सके। आपको चाइना जैसे आपके करीबी दोस्त मुल्क ने यह कहा था, उनके सीनियर वजीर यहाँ पर मौजूद थे कि अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लें और अपनी सियासी लड़ाई ख़त्म कर दें। ये 2 चीज़ें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर कर दें फिक्स, तो 25 करोड़ के अवाम की मार्केट विद इमेंस पोटेंशियल, यूथ जहाँ पर मौजूद है, मादनियात, कुदरती वसाइल बेशुमार मौजूद हैं। आपको उसके लिए एक एनवायरनमेंट ही क्रिएट करनी है ना। अगर हर शख्स ने अपनी ज़ात की लड़ाई लड़ने के लिए इस लड़ाई को उस नहज पर पहुंचाना है, फिर ना कोई सियासी जमात, इमरान खान भी ठीक नहीं कर सकते, पीटीआई भी इस वक्त ठीक नहीं कर सकती, जब तक तमाम एक्टर्स जो हैं वो इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि ये जो मुल्क है इसमें आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने रहना है। ठीक है, अगर आपने यहां से शिफ्ट आउट कर देना है अपनी फैमिली को अपने खजानों के साथ तो और बात है, अदरवाइज एवरीबडी हैज टू रियलाइज कि ये एक ना तो एक फरीक के करने का काम है, दूसरा उसके लिए अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लें, वरना ये एससीओ करवा के बेहतर नहीं हो पाए। ट्रांसमिशन चलवाने से कि खरबों डॉलर आ जाएगा, वो नहीं आता। ठीक है, यकीनी तौर पर यह बड़ी अहम बात है कि ओवरऑल एक सरमायाकारी का जब तक माहौल जाएगा और उसके मुताबिक कोई पॉलिसी आपकी नहीं होगी तो उस वक्त तक ये मामला जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन नहीं हो सकता। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।